काम करती है। सबसे पहले तो परिचय कि यदि हम व्यभिचार नहीं करेंगे, दुख नहीं भटकेंगे, कोई जो मनुस्मृति, क्योंकि बाबा साहब कहते थे, मानवा साहब कहते आएंगी और जाएंगी। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा बिंदापुर के अंदर और हमारे साथ है एक महिला जो कि बुद्ध वंदना भी करती है और बुद्ध के विचार लोगों के बीच में पहुंचाती है, समाज के बीच में पहुंचाती है और बुद्ध की विचारधारा को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। सबसे पहले तो परिचय जानना चाहेंगे। हाँ जी, परिचय क्या है? मेरा नाम गीता बौद्ध है और मैं महावीर एन्क्लेव पार्ट 3 बिंदापुर DDA फ्लैट से आती हूँ। मुझे ये बताया, आप बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाते हो ना, तो थोड़ा बुद्ध के बारे में बताएं। देखिए, तथागत बुद्ध के बारे में, मानव कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले पंचशील और त्रिशरण दिया। पंचशील जी, क्या चीज़ है? पंचशील पंचशील है कि देखिए, प्राणी हिंसा नहीं करेंगे तो दुख हमारे पास नहीं भटकेगा। प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, दुख नहीं भटकेगा। दूसरा, मानव के लिए रास्ता बताया तथागत बुद्ध ने कि चोरी नहीं करेंगे तो दुख हमारे घर में नहीं चोरी नहीं करेंगे तो दुख हमारे घर में नहीं आएगा। तीसरा सील दिया उन्होंने कि यदि हम व्यभिचार नहीं करेंगे, अपनी बहन बेटी की तरह दूसरे की बहन बेटी को मानेंगे तो दुख हमारे आसपास बिल्कुल नहीं भटकेगा और मान सम्मान जो है हमारा घर में भी, समाज में भी, और यहाँ तक कि बाबा साहब की तरह हमारे इंसानों का चरित्र रहेगा। और चौथा सील दिया है कि हमें झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना। ये चुगली से देखते हैं कि बहुत दूर की तो बात छोड़ो, घरों में भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, सास बहू का भी रिश्ता बिगड़ जाता है, दूरियां बन जाती हैं। तो ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास दुख नहीं भटकेगा। अच्छा, 5वां सील दिया है, चौथा सील दिया है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। और बिल्कुल 5वां सील दिया है, बाबा साहब कहते हैं अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इसको सबसे ऊपर रखते, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुष्कर्म है। 5वां सील जो है कि सुरा मेर मध्य पमा दठाना बेरमणि सिक्खा पदम समान, यानी कि नशा किसी भी प्रकार का हो, इंसान के लिए नशा हानिकारक है, वो उसमें अपनी बुद्धि खो देता है। और ये जो ऊपर के 4 दुष्कर्म जो दिए हैं, ये नशे की वजह से सारे दुष्कर्म इंसान करता है। झगड़े लड़ाई भी करता है, चोरी भी करता है, व्यभिचार भी करता है, झूठी गवाहियाँ भी देता है। तो ये जो नशा जो समाज में है, ये बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। और तथागत बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए ये 5 शील बनाए हैं और उन्होंने कहा है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाइए, विद्वानों की शरण में जाइए। और दुख मुक्ति रास्ता, जो धम्म का रास्ता दिया तथागत बुद्ध ने, तो दुख मुक्ति का रास्ता है। और संघं शरणं गच्छामि, मतलब ऐसे लोगों की संगति में रहिए जो अपना भी भला करते हैं, अपने परिवार का भी भला करते हैं, समाज का भी भला करते हैं और देश का भी भला करते हैं। तो तथागत बुद्ध के जो 5 शील और त्रिशरण हैं, मानव यदि अपना लेता है तो वो कितना कम भी कमाएगा, कभी भी उसके पास दुख नहीं भटकेंगे, कोई उसका मान सम्मान नहीं घटा सकता, यानी कि वो इंसान बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। तो लेकिन मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि भारत की धरती पे, क्या विदेशी भी धरती पे भी, जहाँ पे भी खुदाई होते हैं वहाँ पे बुद्ध की मूर्ति निकलती है। और भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाखंडवाद फैलाया जाता है, सबसे ज़्यादा अंधविश्वास फैलाया जाता है, सबसे ज़्यादा शिक्षा बिगाड़ी जा रही है। बुद्ध को लोग जानते भी कम है और पहचानते कम और मानते कम है। क्या कारण है? देखिए सर, 1950 से पहले मनुस्मृति जो थी वो लोगों के दिमागों में आज भी है। जो मनुस्मृति, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान दिया, तथागत बुद्ध का बुद्ध और धम्म दिया है। आप इनको यदि पढ़ेंगे, दूसरा संविधान बाबा साहब का घरों घरों में होना चाहिए, उसमें इतनी मानवता, भाईचारा, स्वतंत्रता, बंधुता सब कुछ है।
तो कहने का मतलब जो आज की सरकारें आ रही हैं उनकी मानसिकता मनुस्मृति वाली ही है। तो वो कैसे बाबा साहब की बात करने लगे, कैसे हमारे संत गाडगे की बात करने लगे, कैसे यानी फूले साहब की बात करने लगे, कैसे माता सावित्री बाई की बात करने लग जाए। तो उनको पाखंड जो है उनका बिजनेस है। तो यानी कि मानव हमें खुद समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान भारत में है। आज हम किसी प्रकार से गुलाम नहीं हैं, क्योंकि हमें संविधान मिल चुका है, लेकिन उस पर चलना ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी सरकार रहे, राजनीति बाबा साहब कहते थे, मानवा साहब कहते आएंगी और जाएंगी, लेकिन सामाजिक परिवर्तन नहीं रुकना चाहिए। तो आज हमारे यहाँ पर देख रहे संत गाडगे जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो बहुत अच्छी पहल है इन लोगों की। थोड़ा सा संत गाडगे के विचारों पर भी रोशनी डालें। देखिए, संत गाडगे महाराज जो थे उन्होंने बहुत ही धरातल पर, उन्होंने गली गली में जाकर, लोगों में जाकर के, गरीबों में जाकर के और मानवता का संदेश दिया। सबसे ज़्यादा उन्होंने शिक्षा पर उन्होंने